बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? देखें बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 है और उसका लेक्चर नंबर 3 हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसका थर्ड लेक्चर है और टॉपिक है हमारा आज का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ बकायदा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में बाज दफा नहीं भी आता, आ भी जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो अगर नहीं भी आता फिर भी इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो इसको बेटा जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने बात करनी है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या। भाई कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग करंट्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग करंट जो है, करंट जो चेंज हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड का हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मेन काम इसका क्या है कि हम उनका डिस्प्ले जो है वो देख सकते हैं। किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग करंट का। इसकी मदद से जो करंट चेंज होता है, इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं, यानी उसमें जो चेंज होगा उसको हम लोग एक डिस्प्ले यानी एक स्क्रीन के ऊपर उसका डिस्प्ले जो है हम ले सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो मैं जरा इसको थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली डिस्प्ले करके बना के समझाता हूं, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि भाई इसको आपने समझना है। जरा ध्यान से ये देखें, ये मैं आपके सामने एक ऑसिलोस्कोप जो है उसकी डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ इस तरह से आपने इसकी डायग्राम जो है वो बनानी है। पहले आपने इसके इस तरह से पार्ट बना लेना। यहां पर इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, साथ साथ बनाता हूं मैं। यानी यहां पर आपने सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले आपने यहां पर बनाना है इलेक्ट्रॉन गन्स, जिसकी हम पीछे बात करके आए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन्स जो है मैं छोटी सी बना रहा हूं। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन गन जैसे पीछे बनाई थी और यहां पर 6 वोल्ट जो है उसकी बैटरी के साथ इसको अटैच किया, जैसे पीछे मैंने बताया था। ये क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी है। ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी सादा लफ्जों में यहां से हम क्या देते हैं, ये हीटर का काम करती है, हीटिंग का काम करती है। ठीक है, और ये क्या है? एफ आपको नजर आ रहा है, ये वो फिलामेंट है। ये क्या है? जो फिलामेंट, ये पीछे भी हमने बात की थी। ठीक है, इस फिलामेंट के साथ अगर हम देखें तो आगे हमने क्या अटैच करना है, यहां पर हम लोग जो है एक ग्रिड होता है, ये वो ग्रिड है। ठीक है जी, जिसको जी का नाम दिया जाता है। ये ग्रिड की भी अभी आपको बताता हूं इसका फंक्शन क्या है। ग्रिड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पर हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एनोड एनोड है। ठीक है जी, अब एनोड के आगे क्या होता है? यहां तक जो सारा हमारा सिस्टम है ये कहलाता है, इसको अगर मैं कहूं, इकट्ठा कहूं, तो ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गन है। ये क्या है? सारा हिस्सा इलेक्ट्रॉन गन, यानी इसका पहला पार्ट। उसके आगे जो है वो प्लेट्स का, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का सिस्टम होता है। 2 तरह की प्लेट्स होती हैं। ये जो डॉट्स बना रहा हूं ये तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीम है इसमें से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम अभी बाद में भी डिस्कस करते हैं। तो आगे इसके क्या है, पहले इसकी सारी कंस्ट्रक्शन में आपको समझा दूं। इसके आगे 2 तरह की प्लेट्स होती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनको बोलती हैं, और वो पेयर्स की शक्ल में होती हैं। यानी 2 प्लेट्स, ये वाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि वाई से इसलिए कि जब ये डिस्प्ले के ऊपर आपका जो डिस्प्ले इनकी वजह से शो होता है, तो जो वर्टिकल डिस्प्ले है वो इनकी वजह से है। ठीक है जी, तो इसलिए इनको हमने वाई का नाम दिया है। उसके आगे, इनके आगे फिर 2 और प्लेट्स होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हॉरिजेंटल होती हैं प्लेट्स। एक प्लेट ये है और एक ये है प्लेट। इनके साथ हम एक्स एक्स लिखते हैं।
ये जो है वो हॉरिजेंटल डिस्प्ले के लिए होती है। ये वर्टिकल डिस्प्ले जो यहाँ शो होगा ये हॉरिजेंटल डिस्प्ले, यानी यहां से अगर हम जाएं यहाँ पर जो बीम्स बनेगा तो ये जो मैं लाइन खींची है सीधी, ये है वाई इन प्लेट्स की वजह से डिस्प्ले, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन मैंने खींची है एक्स, ये जो है वो इन प्लेट्स की वजह से जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं। यानी ये दोनों अगर आप सेट को इकट्ठा में मेंशन करूं तो ये क्या होगा, ये आपका जो सेट है वो कहलाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये आपकी होंगी जी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है जी। अब यहां पर हम जरा वापस आते हैं फिर पीछे से कि ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से वकूफ पजीर होता है। यहां से आपका ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, पहले इसको समझ लें कि यहां पर ये क्या है। ये आपका जो है ये जो टंगस्टन होता है ये आपका कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड है फिलामेंट नेगेटिव चार्ज वाला। उसके आगे यहां पर जो है अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रिड होता है। जो आपका ग्रिड होता है ये क्या काम करता है, ग्रिड जो है ये हमारे पास मजीद देखें कि ये जो पॉइंट है यहां पर ग्रिड का हमें ये भी नेगेटिव पार्ट होता है। ग्रिड जो है इससे ये होता है कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, ठीक है जी, इस गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये जो नेगेटिव पार्ट है उसकी मदद से होता क्या है कि भाई नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो बहुत से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर सकते हैं। यानी ये कंट्रोलिंग सेंटर है, ये सादा लफ्जों में कंट्रोल कर रहा होता है। किसको कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई जो आपके इस वक्त मैंने आपको बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादातर निकलते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा ग्रिड। ग्रिड जो है मैक्सिमम को रिपेल कर देता है, ये भी नेगेटिवली नेगेटिव पार्ट होता है, यहां से भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव करते हैं, वो फिर एनोड पे जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा जो है वो क्या है, एनोड है, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो है वो एक्सेलरेटिंग होता है और फोकसिंग होती है। यहां से यही इलेक्ट्रॉन्स को एनोड क्या काम करेगा, एक्सेलरेट भी करेगा, यानी उनकी स्पीड को बढ़ा देगा, एंड फोकसिंग, यानी दोनों काम होंगे, एक्सेलरेटिंग भी और फोकसिंग भी जो है वो कौन करता है, एनोड करता है, ठीक है जी। अब यहां से आगे फिर आ जाती हैं आप हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। दो तरह की प्लेट्स हैं। जब यहां पर ये बीम्स पहुंचता है तो ये जो वाई प्लेट्स हैं जिसको हमने नाम दिया है, ये वाली जो वाई प्लेट्स हैं ये आपकी वर्टिकल प्लेट्स हैं। तो इनका जो डिफ्लेक्शन है इसकी वजह से पिक्चर ट्यूब, ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहलाता है। ये क्या है जी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या इसको टीवी की जैसे हम पिक्चर ट्यूब बोलते हैं वो भी इसी का ही नाम होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिस्प्ले शो होता है। अब ये जो डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले जो वर्टिकल डिस्प्ले है वो किसकी वजह से है, इन प्लेट्स की वजह से, और जो हॉरिजेंटल डिस्प्ले होता है इसके ऊपर वो इन प्लेट्स की वजह से होता है। ये सारा प्रोसेस भाई इसी तरह से किसके अंदर होता है, ये सारा प्रोसेस हमारा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस पिक को क्या नाम देंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है भाई इसकी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इसके साथ आपको रीडिंग भी करवा देता हूं, फिर आगे कुछ इसकी और चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कि भाई पहली बात यह है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, जो मैंने अभी डिफाइन किया था शुरू में, इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल्स, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होता है उनकी मैग्नीट्यूड को क्या करता है, उनको चेंज करके जो है डिस्प्ले देता है। द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब, यानी जिस ट्यूब के ऊपर ये डिस्प्ले आता है इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, या फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी इसको बोल सकते हैं। दिस स्क्रीन अपीयर्स एज अ सर्कुलर, ये दो तरह की हो सकती है, जो अभी मैंने जो बनाई है सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर होती है या फिर रेक्टेंगुलर विंडो होती है, यूजुअली विद अ सेंटीमीटर ग्राफ सुपर, इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर सुपर इम्पोज किया होता है, ठीक है जी, इसके ऊपर चश्मा किया होता है ग्राफ पेपर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर ट्यूब इन आवर टीवी सेट, ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि हमारे टीवी सेट की जो पिक्चर ट्यूब है वो इसी की एग्जांपल होती है, ठीक है। एंड द डिस्प्ले टर्मिनल ऑफ मोस्ट कंप्यूटर्स और कैथोड रे ट्यूब्स, कंप्यूटर्स में भी आप जो स्क्रीन देखते हैं कंप्यूटर की एलसीडी की, ठीक है, वो भी इसी कैथोड रे ट्यूब की शक्ल में होती है। तो ये तो हो गई इसके बारे में। अब इसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है वो इसके हैं कंपोनेंट्स, जिस पर अभी हमने बात करनी है। तो भाई इसके बेसिकली देखा जाए तो तीन कंपोनेंट्स बनेंगे।
पहला कंपोनेंट जो है मैंने यहां पर आपको बताया कि ये कंपोनेंट जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गन, ये सारा पार्ट जिसमें हमने देखा हीटर है, कैथोड है, ग्रिड है, एनोड है, ये सारा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका कहलाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। सेकंड पार्ट इसका ये वाला है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और थर्ड इसका आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये तीन पार्ट होते हैं जी इसके, जो मैंने यहां लिखे नहीं, आपको समझा दिए कि ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। हम इन तीनों कंपोनेंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। मैंने आपको समझा दिया है लेकिन साथ रीडिंग करवा देता हूं। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन पहला कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, किस पर वो मुश्तमिल होती है? द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, इस सोर्स से, ठीक है, उस पर, विच इज एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड। यानी इनको हीट, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, इसके साथ इसको क्या किया जाता है, इस फिलामेंट को हीट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट करते हैं, बाहर निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन गन आल्सो हैज एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड जी। एक इलेक्ट्रोड इसका ये है जिसको मैंने अभी बताया कि इसको नाम क्या दिया जाता है, जी। ठीक है, ये क्या काम करता है, फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां से निकल रहे हैं, इनको कंट्रोल करता है ग्रिड जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से निकल रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देता है, बैक कर देता है। ठीक है, सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने स्क्रीन के डिस्प्ले के लिए चाहिए वो ही आगे मुंतकिल करता है, जितने चाहिए। मतलब ये कंट्रोलिंग सेंटर है सादा लफ्जों में। तो ग्रिड जी फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम। द ग्रिड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव पोटेंशियल पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए रिपेल करते हैं। द मोर नेगेटिव दिस पोटेंशियल द मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द ग्रिड। जितना इस पर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है, एंड हेंस फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, यानी थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है विल रीच द एनोड। वो यहां पर पहुंचेंगे एनोड पर, इस पार्ट पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अब होगा क्या, एनोड का क्या काम होता है, एनोड तक पहुंचेंगे या आगे स्क्रीन तक थोड़े इलेक्ट्रॉन, ज्यादा को ये ग्रिड जो है कंट्रोल कर लेता है। अगला काम देखें क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द स्क्रीन डिटरमिन्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। दूसरी बात यह कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसी से हमें स्क्रीन की ब्राइटनेस की समझ आती है। थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ब्राइटनेस भी उसी तरह कम, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसी तरह से ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। जब आप स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिस्प्ले शो करते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डिस्प्ले भी, उसकी ब्राइटनेस डिस्प्ले में वो भी कम होगी। अच्छा, आगे अगली बात करते हैं, हेंस द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड कैन बी यूज्ड एज ब्राइटनेस कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि ये ब्राइटनेस कंट्रोल का भी काम करता है। उसके बाद द एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड आपका किसके साथ अटैच है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच होता है, हेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। इसका काम जो है मैंने आपको लास्ट में बताया था, पीछे भी हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो एनोड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्या करेगा भाई, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जितने भी होंगे, और उनको एक्सेलरेट करेगा ज्यादा से ज्यादा को। द एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू अ फाइन बीम एज दे पास थ्रू द एनोड। यानी फिर वो यहां से जब गुजरती हैं तो वो फाइन बीम की शक्ल में, एक बीम रे जिसको कहते हैं, उसकी शक्ल में आगे मूव करती हैं। अगला हिस्सा है हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। यहां पर क्या होता है, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने इस हिस्से को छोड़ा, पहले पार्ट को जो इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, अब अगले सेकंड पार्ट में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वहां जाते हैं तो क्या होता है, आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। दो तरह की प्लेट्स हैं आपके पास। अ पोटेंशियल डिफरेंस applied between these plates deflects the beam in a vertical plane. This pair of plates provides the y-axis और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट। यानी ये जो आपके पास वाई एक्सिस वर्टिकल है, ये यहां पर जो स्पॉट आपका, यहां जो स्पॉट है ये बनेगा, आपको दिखाई देगा, वो स्पॉट वर्टिकल जो है वो वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की वजह से होगा। ठीक है, तो दिस पेयर ऑफ प्लेट्स प्रोवाइड द वाई एक्सिस और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली अ पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स प्रोवाइड्स द एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। दूसरी ये जो है एक्स एक्सिस वाली, ये जो पेयर्स ऑफ प्लेटिंग है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले के लिए, और ये किस लिए, वर्टिकल डिस्प्ले के लिए ये काम करती हैं। ये तो काम हो गया हमारा सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, थर्ड पार्ट। द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ फास्फोर। ये किसकी बनी होती है जी, फास्फोर की बनी होती है। ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है,
फास्फोर मटेरियल होता है उसकी बनी होती है, विच इज अ मटेरियल दैट गिव्स लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बड़ी तेजी से एनोड से निकलते हैं तो बड़ा एक्सेलरेट करके यहां पर पहुंचते हैं तेजी से। अब इनको इन बम्बार्डमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो लाइट प्रोवाइड करेगी वो क्या प्रोवाइड करेगा? फास्फोर। जिस मटेरियल की ये बनी होती है उसकी वजह से ये वहां पर जो लाइट है फास्फोर की मदद से इसको मिलेगी। ठीक है, तो ये था भाई हमारा सारा ऑसिलोस्कोप के बारे में कि कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, और सारी फिग आपने देख ली, समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली। अब इसके बाद इसके थोड़े से यूजेस हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि सीआरओ को यूज कहां कहां किया जाता है। ये मैनी फील्ड में यूज होती है भाई साइंस में, जैसे डिफरेंट पॉइंट्स यहीं पर मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट है डिस्प्लेइंग वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए भी, ये वेवलेंथ जो होती है इसको डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर भी हम ऑसिलोस्कोप जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर मेजरिंग वोल्टेज, वोल्टेज मेजर करने के लिए। रेंज फाइंडिंग एज इन रेडार, रेडार में जो रेंजिंग होती है, कोई भाई मतलब देखना चाहते हैं कि कहां से कोई शिप है या कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, उसकी रेंजिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद एको साउंडिंग, मतलब एको साउंडिंग क्या है? टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड, मतलब सी बेड की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए भी एको साउंडिंग में भी हम लोग जो है वो सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा द सीआरओ इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले हार्ट बीट्स, यानी डॉक्टर लोग भी इसको यूज करते हैं किसी पेशेंट की हार्ट बीट कैसे है, वो फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, उसका डिस्प्ले लेने के लिए भी हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो यूज कर सकते हैं। ये था भाई हमारा टॉपिक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंस है वो है इसकी डायग्राम पर मुश्किल। अगर आप इसकी डायग्राम को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं, तो फिर आप इसको आसानी से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डायग्राम है मैंने उसी पर ज्यादा फोकस किया है। डायग्राम की मदद से ही आपको सारा एक्सप्लेन किया है। डायग्राम बनाइएगा अपने हाथों से, फिर उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर लर्न कीजिएगा, यकीनन फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगेन दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस बट आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो सो आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।